जय गुरुदेव, जय महर्षि जी, जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी का कल्याण करें, सुखी एवं निरोगी रहे। आज हम माँ विंध्याचल में विंध्यवासिनी माई के धाम में हैं। यहाँ से परिसर में आपको दर्शन करवाते हैं और माँ का परिसर दिखवाते हैं। ये माँ का परिसर है और परिसर की यह छत है। यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। माई के अनुष्ठान पूजा पाठ छत में की जाती है। आज हम आपके बीच कुछ समय एवं कर्म के बारे में अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं। जैसे ये जो समय है, जो ये समय तो चलायमान है, समय चलता रहता है। उसमें जो हम आप सभी लोग हैं वो क्या करते हैं और जो हम कार्य डेली प्रतिदिन जो हम कार्य करते हैं, जो यह कर्म करते हैं, वो इन्हीं कर्मों के फल से ही हमारा भविष्य निर्माण होता है। और जो हम कार्य पहले कर चुके हैं, उन कार्यों का फल हम आज वर्तमान में भोग रहे हैं। अगर हमने अच्छे कार्य किए हैं तो हमें उसका अच्छा परिणाम मिलता है। अगर हमने बुरे कार्य किए हैं और उसका हमें कुछ अपने मन के अनुकूल परिणाम नहीं मिलता है, जिससे हम दुखी एवं तनावग्रस्त हो रहते हैं। लेकिन हमें यह मालूम नहीं पड़ता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य अच्छे हैं या बुरे हैं। कुछ कार्यों में तो एहसास होता है, लेकिन कुछ कार्यों में उस कार्य को अपन को एहसास नहीं होता कि हम ये बुरे कर्म कर रहे हैं या इसका बुरा फल मिलेगा। उसके लिए हम तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन वह कार्य जो हम कर्म करते हैं जिसमें अपना हित हो और दूसरे का अहित हो, तो उस कार्य को बुरे कर्म या गलत कार्य कहते हैं। और जिस कार्य में जो हम कर्म करते हैं जिसमें अपना हित हो और साथ में दूसरे का भी हित हो, तो उसको सत्कर्म या अच्छे कर्म कहते हैं। तो हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें अपना हित हो और दूसरे का भी अहित न हो। वह कर्म सत्कर्म या अच्छे कर्म होते हैं और उसी कर्मों का अच्छा नतीजा होता है, जो हमें भविष्य में थोड़े थोड़े कार्य जो करते रहते हैं, उन कार्यों का जो परिणाम होता है वो एक अच्छे रूप में फलदायी देता है। और जो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं और ऐसा कार्य करने से ये हम इस कार्य करने की आवश्यकता है, और ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे साथ गलत परिणाम होगा या अगला व्यक्ति कुछ कर लेगा। और वह व्यक्ति वह कार्य अपने मन के अनुकूल कार्य कर लेता है और सोचता है मैं पूजा पाठ विधि विधान से अनुष्ठान से उस कार्य को या उस कर्मों को मिटा दूँ जो मैं कर चुका हूँ। तो ये पूजा पाठ अनुष्ठान इसलिए नहीं है कि हम कुछ गलत कार्य करें, उन कार्यों के लिए पूजा पाठ या अनुष्ठान करें जिससे कि वो कार्य कट जाए। ये कर्म कटते नहीं है, कर्म का लेख अलग है। कर्म अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। बुरा कर्म बुरा फल देगा, अच्छे कर्म अच्छा फल। ये एक दूसरे को समाप्त नहीं करेंगे, दोनों फलों को हमें भोगना पड़ेगा। अच्छों को भी भोगना पड़ेगा और बुरों को भी भोगना पड़ेगा। तो हम अपने मन वचन कर्मों से ऐसा कार्य न करें जिससे किसी को पीड़ा पहुँचे, किसी को कष्ट हो या किसी को दुख हो। क्योंकि इस दुनिया में, इस समाज में कई प्रकार के लोग हों, कई प्रकार के लोग कई चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जो हम कार्य करते हैं उसमें कई लोग आश्रित रहते हैं उस कार्य से कई लोग प्रभावित होते हैं। तो हमें भी ऐसे सोच समझ के या शांति से कार्य करना चाहिए जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति का हमें बददुआएं ना मिले। तो ऐसे काम करिए जिसमें अपना भी भला हो और साथ में दूसरे का भी भला हो। ऐसे काम करते रहना चाहिए और ऐसे कर्मों के साथ साथ अपना भविष्य बनता है और अपने साथ साथ अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी शुभ होता है। जय गुरुदेव, जय महर्षि जी, जय।